सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मॉर्निंग बच्चों, तो हमने जो है आपकी इंग्लिश का 4th चैप्टर स्टार्ट किया था जो गॉर्जियन नोट, ठीक है। तो पहला लेक्चर मैंने डिलीवर कर दिया था। आई होप कि आपको उसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो फिर से मैं आपके लिए आज फिर से वो जो पहला चैप्टर था उसको फिर से आपके लिए रिपीट करता हूँ। कहता है मोर देन 2000 ईयर्स एगो इन 333 BC द कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉर्जियम वाज फैर्जियन, ठीक है। कहता मोर देन 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल से ज़्यादा पहले, ठीक है। कब? 333 BC बिफोर क्रिस्ट में, कि जो कैपिटल थी किंगडम ऑफ गॉर्जियम की वो कहाँ थी? फैर्जियन में, ठीक है। कहता है इन दिस सिटी वाज ए ह्यूज बाल मेड ऑफ ए टेंगल ऑफ नोट्स। कहता है इस सिटी में क्या था? बहुत एक ह्यूज बाल था वो, जिसके किससे बना हुआ था? टेंगल ऑफ नोट्स से बना हुआ था, ठीक है। No one knew who had made this ball, but many thought that it existed since the time of King Midas. लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जो बाल था ये किसने बनाया हुआ था, लेकिन हाँ उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी वो ये कहती थी कि ये किंग मिदास के दौर से ही यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद an ancient oracle had declared that any person who could unravel all the notes was destined to become the ruler of all of Asia, ठीक है। अब जो पुराने दौर का जो अक्लमंद हुआ करता है, जिसको ओरेकल कहते हैं, जिसकी जो सोच थी वो सबसे बढ़ के होती थी, उसको ओरेकल कहते थे। है डिक्लेयर दैट, अब वो ये कहता है, उसने ये डिक्लेयर किया कि कोई भी शख्स, एनी पर्सन हु कुड अनरेवल ऑल द नोट्स, जो इन सब नोट्स को क्या करेगा? अनरेवल करेगा, उसको हम क्या बना देंगे? उसको हम पूरे एशिया पे एक राजा बना देंगे, जो पूरे एशिया पे क्या करेगा? राज करेगा, ठीक है। उसके बाद मोटिवेटेड बाय दिस prophecy many men tried their hand at solving the puzzle of untying the notes। अब देखो मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेसी, प्रोफेसी क्या होता है? टू फोरटेल और रिवेल एस्केप, उसके बाद अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन। कहता कि मोटिवेटेड बाय दिस प्रोफेसी, उसकी ये उसने जब ये बात कही तो कुछ लोग जो है बिल्कुल इस बात से क्या हो गए? मुतमईन हो गए, मुत्तफिक हो गए। तो बहुत सारे लोग अब क्या कोशिश करने लगे? ट्राइड देयर हैंड एट सॉल्विंग द पजल। अब ये जो उसने गेम बोली थी कि जो इन नोट्स को क्या करेगा? खोलेगा, तो उसको मैं पूरे एशिया पे क्या बना दूंगा? एक बादशाह बना दूंगा, वो पूरे एशिया पे राज करेगा। द पजल ऑफ अनटाइंग द नोट्स, उनको क्या करना था? बिल्कुल खोल देना था, ठीक है। फर्स्ट कैम द स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द सिटी, पहले सबसे बहादुर जो वहाँ का जो शहर का जो सबसे बहादुर इंसान था, आदमी था, वो आता है और कोशिश करता है। दे पुल्ड एंड स्ट्रेच्ड विद ऑल देयर माइट बट दैट ओनली मेड द नॉट स्ट्रॉन्गर। कहता कि जब वो उसको खींचने लगा तो एंड स्ट्रेच करने लगा, तो विद देयर ऑल माइट, जिसकी जितनी उसकी हिम्मत थी, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो जो नोट था खुलने के बजाय, अनटाइंग के बजाय, वो ज़्यादा क्या होने लगा? ज़्यादा मजबूत होने लगा, ठीक है। उसके बाद देन केम द वाइज मैन विद देयर मैग्नीफाइंग ग्लास। अब एक अक्लमंद आदमी आता है, उसके साथ क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी लाता है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या होता है कि वो जो जैसे हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, वैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस जिससे हम देख पाते हैं, ठीक है। अब वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस लाता है। दे स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द नोट्स। पहले वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्यों लाता है? ताकि मुझे पता चले कि ये जो नोट है, ये जो गांठ है, इसको जो है मतलब इसका जो है कैसे कैसे मतलब इसके बारे में स्टडी करने लगा कि ये जो स्टार्ट कहाँ से हुआ है और कहाँ कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। एंड द रूप इट वाज मेड फ्रॉम, और वो देखने लगा कि ये जो रस्सी है ये बनी किससे है, ठीक है। पहले तो स्टडी करने लगा कि ये गांठ दिया कैसे गया है, उसके बाद क्या करने लगा कि ये रस्सी जो है बनी किससे है। दे ड्रू चार्ट्स एंड प्लान्स ऑन हंड्रेड्स ऑफ पेज, उसने बहुत सारे पेजेस लाए, और जैसे ये गांठ था, नोट था, उसी तरह से उसने एक चार्ट पे क्या किया? एक ड्रा किया, इसी तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रा किया और प्लान बनाने लगा कि मैं इसको कैसे खोलूंगा, ठीक है। फाइनली देवर एट देयर विट्स एंड द नोट रिमेंड अनटाइड, ठीक है। और आखिर पे वो कहाँ पहुंचा? विट्स एंड पे, आखिर उस एंड पे पहुंचा, और जो नोट था रिमेंड अनटाइड, वो बिल्कुल अनटाइड क्या होता है कि वो ज़्यादा मजबूत नहीं हुआ, ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन रही होगी मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू।